फ्लैग मार्च का जो मुख्य अब यहाँ रुका गया है इस बार इनके द्वारा। Normally. राम राम जी। बस आनंद भाई जी।
एक मिनट। नॉर्मल बढ़ाई बढ़ाई। बिल्कुल। रैपिड एक्शन फोर्स का आज ये फ्लैग मार्च है, जो अब हम वापस गोयनका गेस्ट हाउस के आगे नवलगढ़ थाने लगभग पहुंच चुके हैं। ये रूटीन रहता है इनका। ऐसे तो नॉर्मल नवलगढ़ वासी हैं, वो होली पे ही देखते हैं ऐसे फ्लैग मार्च। अब लेंगे और जानेंगे सुनील जी शर्मा से। बंद करोगे? बस वाइट ही लेनी है। सर बताइए आज के इस फ्लैग मार्च के बारे में। ये हमारे एक तरह से रूटीन अभ्यास है, हम इसको एरिया फेडरेशन बोलते हैं। ये 83 RAF ग्रुप कार्यबल है जो जयपुर में स्थित है, और वहाँ से यूनियन जिले में हम लोग आए हुए हैं। पिछले 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक एक सप्ताह का हमारा प्रोग्राम था, और उसी क्रम में आज एक तरह से कहेंगे 12 तारीख लास्ट दिन है। उसके बाद हम लोग जयपुर निकलेंगे। तो हमने नवलगढ़ थाना लास्ट में रखा हुआ था। आज हम लोग नवलगढ़ में आए हैं, यहाँ के एरिया से, यहाँ के लोगों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो जाएं, फैमिलाइज हो जाएं, प्रशासन से फैमिलाइज हो जाएं। यहाँ की जो भी कुछ सामुदायिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, और कोई सामाजिक ऐसी स्थिति है, उसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। इन केस भविष्य में कोई इस तरह की परिस्थिति आती है, कुछ अप्रिय स्थिति बनती है, और अगर RAF को बुलाया जाता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, तो अगर पूर्व में इस तरह का अभ्यास हो रखा हो और हमें इस एरिया के बारे में जानकारी हो, तो हम उस सिचुएशन को अच्छी तरीके से और कारगर ढंग से हैंडल कर सकते हैं, उसके ऊपर इमीडिएट कार्रवाई अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आए थे। हमारे करीब 70 जवान शामिल, और CI साहब के साथ, थाने के जाब्ते के साथ हमने एरिया में एक रूटीन फ्लैग मार्च निकाला है, जो यहाँ थाने शुरू करके और आपका जो मंडियारों के मोहल्ले से निकल करके बड़ी मस्जिद होते हुए मेन मार्केट से वापस थाने पे आकर हमने समाप्त किया है। लोगों से जो मुलाकात हुई है और CI साहब से जो बातचीत हुई है, उसके हिसाब से नवलगढ़ अच्छा शांत प्रिय ही सौहार्दपूर्ण वातावरण वाला ही एरिया है। ऐसा कोई अप्रिय घटनाओं की कोई संभावना नहीं है।
सर बताइए। आज सरकार की पहले जो पूर्व में जो योजना बना रखी है एरिया डोमिनाइजेशन के हिसाब से, उसके तहत आरएएफ का बल डिप्टी साहब के श्री राम जी शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पे पहुँचा है। तो हमारे जो जिला कप्तान है श्री प्रदीप मोहन जी शर्मा सर, उनके निर्देशों के मुताबिक हमने पूरे नवलगढ़ कस्बे में जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं और जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एरिया फैमिलाइजेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे इनको हमने निरीक्षण करवाया है। इन्होंने वो पूरी भौगोलिक स्थिति को देख लिया है। इसको देखने के पीछे कारण ये है कि कभी भी जब भी इमरजेंसी पोजीशन होती है तो उस टाइम जो लोकल थाना होता है वो सामान्य व्यवस्थाओं में व्यस्त रहता है। ऐसे टाइम पे बहुत ही महती आवश्यकता होती है कि बाहर से जो फोर्स आती है उसको लोकल एरिया के बारे में जानकारी रहे। तो ना केवल नवलगढ़ में अपितु पूरे झुंझुनू में ही अलग अलग थाना क्षेत्र में इन्होंने पूरा एरिया फैमिलाइजेशन किया है, जो कि निश्चित तौर पे ही स्ट्रेटेजिक तौर पे काफ़ी कारगर रहेगा। और भगवान ना करे कभी अपरिहार्य स्थिति हमारे सामने भी आती है तो फोर्स काफ़ी बेहतर तरीके से इलाके को जानने के कारण से उनसे निपटने में सक्षम रहेगी। यही इसका उद्देश्य था। और आज हमने मार्च जो थाने से शुरू करके और मणियारों का जो मोहल्ला है वहाँ पे बकरा मंडी और बड़ी मस्जिद, चूना चौक, पोदार गेट, नानसा गेट होते हुए वापस थाने पर लाके उसको समाप्त किया है। और मैं आशा करता हूँ कि इनका आगे का भी सफ़र मंगलमय रहे और शुभ रहे। और जब भी आप पधारें तो आपका हमेशा नवलगढ़ में स्वागत है। धन्यवाद। सबको वो आ रहा है, अभी आपको भैया कितने बजे से